अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। सामीन, आज हम टॉपिक नंबर 11 बिहेवियर इन स्पेशल सिचुएशन जो टॉपिक है हमारा 11वां, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। 10 टॉपिक तक हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी हैं, 40 वीडियो अभी तक हमारी अपलोड हो चुकी हैं। आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 41 जो है 41वीं वीडियो आज आपके साथ शेयर करेंगे और टॉपिक नंबर जो है वो 11 है और उसका पहला लेसन आज आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। और पहले सवाल हमारे सामने जो शो हुआ है सामने, उसमें वो कह रहा है यू आर ड्राइविंग क्विकली अलोंग ए मेन रोड एंड सम डिस्टेंस अहेड यू सी ए डियर। वो कह रहा है यू आर ड्राइविंग क्विकली। क्विकली होता है कि आप जल्दी गाड़ी चला रहे हैं अलोंग ए मेन रोड, एक मतलब मेन सड़क के ऊपर। एंड सम डिस्टेंस अहेड, सम डिस्टेंस कुछ फासले पे, अहेड आपके आगे, यू सी ए डियर आपने एक हरन देखा है। क्लोज टू द कैरिज वे, क्लोज टू द कैरिज वे का मतलब होता है जो रोड के करीब आ रहा है। हो सकता है अभी हार्ड शोल्डर पे हो या रोड के किनारे पे साथ हो। तो आप कहता है, वो कहता है आपने देख लिया है उसको आगे लेकिन आप जल्दी जा रहे हैं। तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है आई हैव टू परफॉर्म एन एमरजेंसी ब्रेकिंग मैनूवर। देखें जी, एमरजेंसी ब्रेक तो तब लगाई जाती है जब कोई चीज आपके सामने आ जाती है, लेकिन जब आपने देख लिया है पहले ही तो उसके लिए ये है कि आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करें, कम करें और ब्रेक के लिए तैयार रहें, बी रेडी रहें। अगला सवाल सामने आता है व्हाट मस्ट यू डू इन दिस सिचुएशन व्हेन यू आर डेजर्ट। देखें सामीन, डेजर्ट का मतलब होता है आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखों में एकदम से मैं रोशनी मारूं, उस वक्त जो सिचुएशन आपकी होती है आपको नजर नहीं आता। सेम लाइक जब किसी की फुल लाइट ऑन होती है तो उसके अपोजिट जो ट्रैफिक आ रही होती है उसके लिए भी सेम वही कंडीशन होती है, उसे कुछ नजर नहीं आता। तो वो कहता है व्हाट मस्ट यू डू इन दिस सिचुएशन, इस हालात में आप क्या करेंगे। व्हेन यू आर डेजल, जब आप वो अगले गाड़ी वाला जो है उसकी लाइट से डेजल हो रहे हैं। तो वो कहता है लुक टू द राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे। देखें जी, वो क्यों कह रहा है लुक होता है देखना, टू द राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे, रोड के राइट साइड किनारे पे देखें। उसका मतलब ये होता है कि जब आप ज्यादा सामने देखेंगे तो मजीद आपको कुछ नजर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा फिर अपनी नजर को राइट साइड पे नीचे एज पे रखें रोड के साथ। नीचे कह रहा है इफ नेसेसरी रिड्यूस योर स्पीड, कहता है अगर जरूरत हो तो अपनी स्पीड को भी कम कर लें। नीचे कह रहा है एक्सीलरेट, रेस दें टू गेट आउट ऑफ द बीम ऑफ लाइट मोर क्विकली, ताकि आपकी जो लाइट है वो भी बहुत ज्यादा मोर क्विकली, जल्दी जो है वो अगली गाड़ी के ऊपर जो है वो लाइट पड़े। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब भी किसी की लाइट आगे से ऑन होती है फुल, तो आपकी लाइट फुल ऑन करने से आपको जीरो बराबर भी फायदा नहीं होगा। जिस तरह आप अगले की लाइट से मुतासर हो रहे हैं, फिर आपकी लाइट से अगला मुतासर होगा। इसलिए जब भी लाइट किसी की ऑन हो फुल, आप उसको लाइट फुल जो है वो मतलब जिसे हम वो कहते हैं, जिस तरह क्या होता है जैसे आप लाइट ब्लिंक करते हैं, टेम्पर मारते हैं, वो आप उसको फुल जो लाइट होती है वो हल्का हल्का उसको वो शो कर सकते हैं ताकि उसे याद आ जाए कि मैंने अपनी लाइट मध्यम करनी है। तो अगर नहीं वो कर रहा तो बेहतर है फिर अपनी गाड़ी को राइट साइड पे रोक लें। अगला सवाल सामने आता है ए फार्म ट्रैक्टर इज अप्रोचिंग यू एट डाउन। एक ट्रैक्टर जो है वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है और उसकी जो हेडलाइट है वो स्विच ऑन है। हेडलाइट स्विच ऑन यानी उसकी मेन लाइटें ऑन है। तो वो कहता है व्हाट मस्ट यू रिकॉन विद, आप यहाँ पे रिकॉन का मतलब होता है क्या हिसाब लगाएंगे, आपकी यहाँ पे क्या हिकमत अमली होगी। तो वो कहता है टू वाइड ट्रेलर कैन बी अटैच टू अ ट्रैक्टर। अब इन ऑप्शन में वो बातें वो बताएगा कि जब कोई आपकी तरफ चीज आ रही हो और उसकी लाइटें ऑन हो फुल, यहाँ पे वो ट्रैक्टर का बता भी रहा है कि ट्रैक्टर आ रहा है, तो ये चीजें हमारे माइंड में आनी चाहिए। और ये हो भी सकता है कि वो कहता है हो सकता है ट्रैक्टर के साथ दो वाइड ट्रेलर यानी दो चौड़े जो ट्राली होती हैं, ट्रेलर होते हैं,
वो उसके साथ अटैच हूं पीछे, ये भी हो सकता है क्योंकि जब हमने उसके पास से गुजरना है तो हमने त्याग से गुजरना है। नीचे कह रहा है ट्रैक्टर कैन कैरी लार्ज वर्क इक्विपमेंट। कैरी का मतलब होता है लेके जाना, लार्ज वर्क इक्विपमेंट होता है जो उसके पीछे एग्रीकल्चर का सामान होता है, जैसे हल वगैरह चलानी है वो भी पीछे हो सकती है जमीन में, और भी इस तरह की मशीनरी हो सकती है, तो वो बाद दफा ज्यादा बड़ी होती है। तो वो कहता है विच इज डिफिकल्ट टू सी, जिसे देखना हमारे लिए मुश्किल है, तो ये भी हो सकता है। सॉरी। तीसरे में कह रहा है डिस्पाइट द हेडलाइट्स बीइंग स्विच ऑन। वो कहता है क्योंकि लाइटें उसकी फुल ऑन हैं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिसर्न द विथ ऑफ द ट्रैक्टर। वो कहता है ये मुमकिन नहीं हमारे लिए कि अंदाजा लगाना द विथ ऑफ द ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर की बेसिकली चौड़ाई कितनी है, क्योंकि जब आपने उसके पास से गुजरना है, जब वो सामने से आ रहा है, तो अगर आपको उसकी चौड़ाई का इल्म नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। यानी ये चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं और आपको ये सोचना भी चाहिए जब ट्रैक्टर आपकी तरफ आ रहा हो। आगे आता है वाई माइट ड्राइविंग अलोंग दिस रोड बिकम डेंजरस। वो कहता है इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाना डेंजरस क्यों हो सकता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक तो रोड के ऊपर थोड़ा सा अंधेरा भी है, लाइटें बेशक हैं, थोड़ी शेडो पड़ रही है, कहीं पे लाइट की रोशनी है। तो वो कहता है बिकॉज पुअरली लाइट व्हीकल, जिन गाड़ियों की लाइट बिल्कुल पुअर होती है, अच्छी नहीं होती, कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, उनको देख पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे नीचे कह रहा है बिकॉज ऑन कमिंग व्हीकल विल ओनली बी डिटेक्ट वेरी लेट। देखें ऊपर वाले और नीचे वाले ऑप्शन में क्या फर्क है। ऊपर वो कह रहा है कि जो पुअर लाइट व्हीकल है उनको डिटेक्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा, यानी डिटेक्ट का मतलब होता है उनको देख पाना। नीचे वो कह रहा है कि ऑन कमिंग व्हीकल, जितनी भी सामने से गाड़ियां आ रही हैं, विल ओनली बी डिटेक्टेड, वो तभी हम उनको देख सकते हैं, वेरी लेट यानी बहुत लेट, यानी बहुत करीब आ जाएंगे तब पता चलेगा। तो इसमें फर्क ये है कि सारी गाड़ियों को डिटेक्ट करना मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा, जिनकी लाइटें ठीक है वो हमें नजर आ जाएंगी सामने से आ रही हैं। यहाँ पे सिर्फ जो पुअर लाइट व्हीकल है ना, बाज होती है इनकी लाइट बिल्कुल कम होती है, या लाइट हो सकता है आगे से गंदी हुई है, सही नजर नहीं आ रही, तो वो मुश्किल हो सकता है उसको देखना। और नीचे तीसरे में कह रहा है बिकॉज पर्सन ऑन द रोड, वो कहता है जो लोग रोड के ऊपर हो सकते हैं, कैन बी इजीली ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज का नजर ना आना, इग्नोर हो जाना। यानी होता है ना, बाद दफा इंसान कहता है कि फलां जो है मतलब जब आपका एक्सीडेंट होता है बंदा कहता है आपको नजर नहीं आया, तो वो कहता है मुझे नहीं नजर आया, यानी कि मेरी वो यानी सामने चीज शो नहीं हुई, नजर ही नहीं आई, यानी उसको हम ओवरलुक्ड कहते हैं कि वो चीज जो आपको सही नजर ना आए। तो वो कहता है इस तरह के रोड के ऊपर बाज दफा ये होता है कि लोग जो हैं वो आपको नजर नहीं सही आते जब यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हो। आगे कह रहा है विच बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट यू ऑब्जर्व इन ए टनल। वो कहता है कौन से बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वो चीजें जिनको आपने जरूर फॉलो करना होता है, यानी कि ऐसे लॉज कानून जो होते हैं जिनके ऊपर आपने हर सूरत में अमल करना है। तो वो कहता है यू मस्ट ऑब्जर्व इन ए टनल, जो आपने टनल में जरूर जिनको देखना है, ऑब्जर्व करना है, कौन से ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं और जिनके ऊपर आपने अमल भी करना है। तो देखें जी, टनल में सीधी बात है भाई, आपने यू टर्न किसी हालत में नहीं लेना। ड्राइव विद डिप हेडलाइट आल्सो बाय डे इवन इन ए वेल लाइट टनल। भाई टनल के अंदर चाहे दिन के टाइम आप एंटर हो, टनल के अंदर चाहे कितनी रोशनी हो, आपने अपनी जरूर मदम लाइट जो है उसको ऑन रखना है। तीसरे में आता है फॉलो इंस्ट्रक्शंस। फॉलो इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो आपको हदायत दी जाती हैं उनको फॉलो करें, उनकी यानी कि पाबंदी करें। एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टनल पर्सन, यानी टनल के अंदर जो भी मालूमात, जो भी हदायत आपको दी जाती हैं उनको बकायदा उनको फॉलो करें, उनके ऊपर अमल करें। टनल के अंदर जो होता है, यानी ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपने हर हाल में अमल करना होता है, यानी इनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। आगे कह रहा है एट विच टाइम ऑफ द डे डू यू हैव टू रेकॉन विद इंक्रीज गेम पास। देखें जी, गेम पास क्या होता है। गेम पास होता है जब जानवर रोड क्रॉस करते हैं, उसमें ये नहीं सिर्फ होता हरन, कोई भी जानवर जब रोड क्रॉस करता है उसको कहते हैं गेम पास। तो वो कहता है कौन सा दिन का टाइम होता है पूरे दिन में 24 घंटों में जब जानवर ज्यादा यानी कि उनका वो बढ़ जाता है रोड को इधर उधर क्रॉस करना यानी गुजरना।
रोड के ऊपर से। तो इसमें आता है एट डस्क, एट डाउन, एट नून। देखें जी, नून तो होता है जो दोपहर का टाइम होता है। तो देखें जी, डस्क और डाउन जो होता है ये सुबह का और शाम का जो टाइम होता है उसको कहते हैं। तो डेफिनेटली जानवर ज्यादा सुबह के टाइम जो है वो ज्यादा निकलते हैं, जब 5-6 का टाइम होता है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो होती है। और यहाँ जब थोड़ी शाम हो रही होती है तब जो है वो ज्यादा इधर उधर मूव करते हैं। आगे वीडियो क्वेश्चन हमारा आया, वो कहता है व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ। वो कहता है आपको यहाँ पे किस लिहाज से अवेयर होना है, एहतियात करनी है आपको। सामने एक चीज की वो रेयर फोग लाइटें नजर आ रही हैं और लेफ्ट से हमें गाड़ियां ओवरटेक भी कर रही हैं, और आगे वो देखें फोग लाइटें ऑन है पीछे वाली, तो धुंध है। और हम क्या करेंगे, तो भाई जब फोग होती है, एक तो आपने अपनी भी रेयर फोग लाइट्स ऑन करनी है, और हमेशा याद रखें रेयर फोग लाइट तब ऑन होती है जब विजिबिलिटी 50 मीटर या 50 मीटर से कम हो। वैसे नॉर्मल हालत में आप फ्रंट वाले फोग लाइटें ऑन कर सकते हैं, बैक वाली जो होती हैं वो अगर आप ऑन करते हैं जब विजिबिलिटी 100 होती है, तो पीछे वाले को ये होता है कि अगला बंदा ब्रेक लगा रहा है। नीचे आता है ड्राइविंग एट 50 किलोमीटर मैक्सिमम। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा 50 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं। आगे आता है हाउ कुड ए डेंजरस सिचुएशन अराइज। कैसे एक खतरनाक जो मतलब सिचुएशन होती है, हालात जो होती हैं अराइज, वो आपको पेश आती हैं। मतलब कैसे ये होता है कि खतरनाक वजह जो सिचुएशन की होती है वो पैदा हो जाती है अचानक। तो वो कहता है थ्रू फेलियर टू मेंटेन सूटेबल स्पीड। सूटेबल स्पीड क्या होता है भाई, ये रोड 50 का जोन है और आप वहां पे 20 की स्पीड पे चला रही हूँ, इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं उस स्पीड को मेंटेन करने में जितनी स्पीड इस रोड पे आपको मेंटेन करनी चाहिए। जब 100 के जोन में आप 50 पे चलाएंगे तो फिर आप एक्सीडेंट की वजह बनेंगे। नीचे कह रहा है बाय हैविंग लाइट्स टर्न ऑन ड्यूरिंग डे। देखें जी, दिन के टाइम लाइट ऑन करना कभी भी खतरनाक सिचुएशन की वजह नहीं बनता, बल्कि बाज ड्राइवर दिन के टाइम भी लाइट ऑन करके गाड़ी चलाते हैं ताकि वो ज्यादा जो है वो लोगों को नजर आए, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। थर्ड में कह रहा है थ्रू व्हीकल एट ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल क्या होता है, आप रोड के ऊपर जाना गाड़ी आप रोक दें दरमियान में, या आपकी गाड़ी रुक जाती है किसी वजह से, तो उससे भी अचानक जो है वो खतरनाक सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। आगे आता है जी व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व पार्टिकुलरली व्हेन ड्राइविंग थ्रू ए टनल। वो कहता है व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व, आपने क्या नोट करना होता है, क्या देखना होता है पार्टिकुलरली खास तौर पे व्हेन ड्राइविंग थ्रू ए टनल, जब आप टनल के अंदर गाड़ी चलाते हैं। तो भाई टनल के अंदर आपने खास तौर पे ये देखना होता है साइंस फॉर सेफ्टी इंस्टॉलेशन। जो हफाजती जो मतलब साइन होते हैं ना, वो जो इंस्टॉल किए गए होते हैं अंदर, सच एज इमरजेंसी एग्जिट, जैसे कि जब इमरजेंसी हो तो आपने कहाँ से बाहर निकलना है, एंड इमरजेंसी टेलीफोन, और जब इमरजेंसी हो तो आपने टेलीफोन कहाँ से करना है, यानी इन साइंस का आपको पता होना चाहिए। नीचे कह रहा है यू मे बी डिस्ट्रैक्ट बाय वेरी लाउड नॉइज। वो कहता है कि आप टनल के अंदर डिस्ट्रैक हो सकते हैं। डिस्ट्रैक का मतलब होता है आप दूसरे की लाइन में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टनल के अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा आवाज गूंजती है, और जो बंदा पहली दफा चलाता है तो वो इस लिहाज से भी डिस्ट्रैक हो सकता है। इसी तरह फिर नया बंदा जो होता है वो लाइट के असरात जो होते हैं इफेक्ट, उनसे भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि टनल के अंदर भी रोशनी होती है और फिर हर गाड़ी की डिप हेडलाइट ऑन होती है, उससे बंदा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। वट डू हाजर्ड वार्निंग लाइट ड्रा योर अटेंशन टू। वो कहता है जो हाजर्ड वार्निंग लाइट्स होती हैं जिनको हम डबल इशारा कहते हैं, वो कहता है ड्रा योर अटेंशन टू, वो आपकी तवज्जो किस तरफ खींचती है। यानी अगर आप देखते हैं आपके सामने 100-200 मीटर 300 मीटर आगे कोई गाड़ी, उसकी डबल लाइटें ऑन हुई हुई हैं, तो आपकी माइंड में क्या तवज्जो आती है, क्या टेंशन आती है कि क्या हो सकता है। तो वो कहता है टू स्कूल बसेज विद चिल्ड्रन बोर्डिंग आर अलाइटिंग। वो कहता है हो सकता है स्कूल की बसेज हूँ खड़ी हूँ और उनने डबल इशारा ऑन किया हो और वो बच्चों को बैठा रहे हैं या बच्चों को उतार रहे हैं। टू व्हीकल्स विच हैज ब्रोकन डाउन। वो कहता है हो सकता है आगे गाड़ियां जो है वो ब्रोकन डाउन हो गई हैं, खराब हो गई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, ये वजह हो सकती है। ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक का रश। जो ही ट्रैफिक का रश लगता है क्लियर वे रोड पे, ऑटोबान पे, तो हमारा फर्ज होता है फौरन डबल इशारा ऑन करना ताकि पीछे से आने वाली तेज गाड़ियां स्लो हो जाएं।
देयर इज टनल ऑन माई रूट, मेरे रास्ते में एक टनल आ रहा है। वट शुड आई नो, मुझे क्या पता होना चाहिए? तो वो कहता है आई शुड नो, मुझे पता होना चाहिए। हाउ, कैसे। एस्केप रूट, एस्केप रूट होता है जब आप फंस जाते हैं तो कौन सा रूट जो है आर इंडिकेटेड इन टनल, यानी फिर जब आप मुश्किल में फंस गए हैं तो आपको पता होना चाहिए उस सूरत में आप कैसे टनल से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको उस साइन का पता होना चाहिए जिसको हम इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। नीचे कह रहा है आई कैन बी श्योर दैट हेल्प विल अराइव, वो कहता है मुझे ये पक्का होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, पता होना चाहिए जो मदद होती है विल अराइव वो सिर्फ तब भी आएगी प्रॉम्प्टली इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में जो हेल्प है वो आती है। तो ये बिल्कुल गलत है। हेल्प जो होती है वो जब भी आप फोन करेंगे, एम्बुलेंस को करें, पुलिस को करें, फौरन आ जाएगी। ये कहना कि सिर्फ इमरजेंसी में आएगी, ये गलत है। नीचे आता है आई शुड नो हाउ आई पार्क एंड लीव माई व्हीकल इफ आई एम अनएबल टू कंटिन्यू ड्राइविंग, वो कहता है मुझे ये पता होना चाहिए, आई शुड नो, मुझे ये पता होना चाहिए हाउ आई पार्क, कैसे मैं अपनी गाड़ी को पार्क करूं, एंड लीव माई व्हीकल, अपनी गाड़ी को छोड़ूं, इफ आई एम अनएबल टू कंटिन्यू ड्राइव, अगर मैं इस काबिल ना हूं कि अपनी गाड़ी को कंटिन्यूसली चला सकूं तो मुझे पता होना चाहिए मैं कैसे जो है अपनी गाड़ी को छोड़ के पार करके बाहर जा सकता हूं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आगे सवाल में भी आएगी। टनल के अंदर आपने हमेशा तब भी गाड़ी को छोड़ के जाना होता है जब टनल के अंदर आग लग जाए, टनल के अंदर एक्सीडेंट हो जाए या इमरजेंसी इस तरह की हो जाए। नॉर्मल अगर रश लग गया, स्टॉल आ गया तो आपने उसका वेट करना है कि वो क्लियर हो जाता है तो आप फिर आगे निकल जाएं। और फिर उसके बाद अगर ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे आप गाड़ी आगे नहीं चला सकते तो फिर आपने गाड़ी को बंद करके डबल इशारा ऑन करके चाबी अंदर छोड़ के जानी है, गाड़ी को लॉक नहीं करना। अगला सवाल आता है व्हाट कैन एम्पेयर योर अटेंशन व्हेन ड्राइविंग थ्रू ए टनल, एम्पेयर का मतलब होता है खराब करना। कौन सी ऐसी चीज है जो खराब करती है योर अटेंशन, आपकी तवज्जो, व्हेन ड्राइविंग थ्रू ए टनल, जब आप टनल के अंदर गाड़ी चला रहे हो? तो देखें जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑनकमिंग ट्रैफिक, जो दूसरी ट्रैफिक आ रही होती है उनकी लाइट जो पड़ती है बाज़ दफा उसके अक्स से जो है वो आपकी अटेंशन खराब हो सकती है। लेंथ ऑफ टनल, बाद दफा जो बंदा पहली दफा टनल में जाता है तो बाद दफा टनल की लंबाई, लेंथ और सारी चीजें देख के बाद दफा उसमें खो जाता है, उससे उसकी तवज्जो खराब हो जाती है। जहां तक तीसरे ऑप्शन की बात है गुड रोड मार्किंग, तो देखें जी रोड मार्किंग जो होती है, रोड तो वही होता है जो बाहर भी होता है तो टनल के अंदर भी होगा, तो उसको तो कोई नहीं कहेगा ना कि कितना अच्छा रोड बना हुआ है। आगे आता है जी सेवरल डियर्स, काफी हरन जो हैं रन अक्रॉस द रोड, वो रोड को क्रॉस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल, आपकी गाड़ी के सामने। व्हाट मस्ट यू रिकॉन विद, अब आपने क्या नेक्स्ट आगे अमली करनी है, क्या हिसाब लगाना है? तो वो कहता है देर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी मोर एनिमल, वो कहता है कोई देर इज नो रीजन, यहाँ पे कोई ऐसी और वजह नहीं है टू एक्सपेक्ट के तवक्को करना एनी मोर एनिमल के और जानवर जो है वो रोड क्रॉस करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जानवर अगर 10 जानवरों ने रोड क्रॉस किया हो सकता है उनके पीछे मजीद और आ जाएं। दूसरे में कहता है द हेरिड, हेरिड क्या होता है? जो इनका मेन लीडर होता है, हर जानवर जो होता है उनका अपना एक लीडर होता है। तो वो कहता है द हेरिड में कम बैक, वो कहता है हो सकता है रोड क्रॉस करने के बाद जो इनका मेन आगे हरन होता है वो दोबारा कम बैक वापस आए एंड क्रॉस द रोड अगेन, और दोबारा रोड क्रॉस करने लग जाए। जब वो रोड क्रॉस करेगा तो फिर क्या होगा, देयर कुड बी स्ट्रैगलर फॉलोइंग द हेरिड, फिर वो तमाम हरन जो उसके पीछे थे वो उसको दोबारा फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे फिर रोड को जो है वो क्रॉस करने लग जाएंगे। सवाल नंबर 14 में कहता है यू आर ड्राइविंग ऑन ए न्यू रोड थ्रू ए वुडलैंड एरिया, वुडलैंड एरिया होता है जहां पे जंगल होता है, दरख्त होते हैं रोड के दोनों साइडों पे। वो कहता है आप एक न्यू रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं जहां पे साइडों पे दरख्त हैं। वट मस्ट यू रिकॉन विद, आपने यहाँ पे क्या हिसाब लगाना है? तो वो कहता है देर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एक्सीडेंट, वो कहता है यहाँ पे कोई वजह नहीं है तवक्को करना कि एक्सीडेंट होगा इन्वॉल्विंग गेम एनिमल ऑन न्यू रोड, कि वो कहता है न्यू रोड के ऊपर गेम एनिमल का जो एक्सीडेंट है उसमें वो जानवर इन्वॉल्व हों, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों भाई, न्यू रोड के ऊपर जानवर नहीं आ सकते, अगर रोड के साथ दरख्त हैं तो जानवरों के आने की हमेशा जो है वो तवक्को करनी चाहिए, उस लिहाज से अपनी एहतियात करनी चाहिए। पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे में आता है एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, वो कहता है जो रुकावट है काज्ड बाय, उसकी वजह कौन बन सकता है? एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की,
इन्वॉल्विंग ए गेम एनिमल, वो जानवर जो रोड क्रॉस कर रहा है वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है और उसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपके माइंड में होना चाहिए जब आप एक रोड पे जा रहे हैं चाहे वो नया है, अगर साइडों पे दरख्त हैं तो आपको होना चाहिए कि जानवर की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा आता है गेम एनिमल्स अनएक्सपेक्टेडली क्रॉसिंग द रोड, वो कहता है जो गेम एनिमल हैं वो यहाँ से गैर मुतवक्का तौर पे रोड को क्रॉस कर सकते हैं। आगे आता है वाइल ड्राइविंग इन ए टनल, वो कहता है टनल के अंदर गाड़ी चलाते हुए यू आर फोर्स्ड, आपको मजबूर किया जा रहा है टू ब्रिंग योर व्हीकल, के अपनी गाड़ी को ले जाओ टू ए हाल्ट, एक खाली जगह में टनल के अंदर, ड्यू टू ए फायर, कि आपकी गाड़ी में आग लगी हुई है। तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू नो, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है आई ट्रिगर द फायर अलार्म एट द इमरजेंसी कॉल पॉइंट। देखें जी ये ऑप्शन बी आता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो रूल के मुताबिक बनती है। तो सबसे पहले जब आपने अपनी गाड़ी को हाल्ट में ले गए, हाल्ट का मतलब होता है खाली जगह में, तो आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो उसमें आता है आई एक्सटिंग्विश्ड। आई एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है यानी कि वो काम जो वो चीज जिसके ऊपर आप खुद पहले काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है आई एक्सटिंग्विश द फायर, मैं आग को बुझाने की कोशिश करूंगा एज बेस्ट आई कैन, जितना मुमकिन हो सकता है मैं कर सकता हूं, मैं उसे बुझाने की कोशिश करूंगा। देन नेक्स्ट मेरा ऑप्शन होगा आई ट्रिगर द फायर अलार्म, मैं फायर अलार्म को प्रेस कर दूंगा एट द इमरजेंसी कॉल पॉइंट। हमेशा याद रखें टनल के अंदर हर इमरजेंसी फोन के साथ एक इमरजेंसी अलार्म होता है, उसको आप प्रेस कर दें। नीचे वाला इसलिए नहीं आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गाड़ी को जब आपने छोड़ के टनल से जाना है तो आपने गाड़ी को कभी भी लॉक नहीं करना बल्कि चाबी भी अंदर छोड़ के जानी है। वाइल ड्राइविंग थ्रू ए टनल यू नोटिस ए फायर इन योर व्हीकल, वो कहता है गाड़ी चलाते हुए टनल के अंदर सुरंग के अंदर आपने नोट किया है कि आपकी गाड़ी में आग लगी है। यू आर नॉट एबल टू एग्जिट अ टनल, अब आप इस काबिल नहीं है कि आप टनल को एग्जिट कर जाएं, बाहर निकल जाएं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है आई ब्रिंग द व्हीकल टू ए हाल्ट, मैं अपनी गाड़ी को एक खाली जगह पे ले जाऊंगा टनल के अंदर, एज फार टू द राइट साइड ऑफ द रोडवे, रोड के जितना हो सकता है राइट साइड पे, या फिर वो कहता है पार्क इट इन एन इमरजेंसी ले बाय, अगर आपके करीब कोई इमरजेंसी पार्किंग की जगह टनल के अंदर है उधर खड़ी कर लें, अगर नहीं है तो फिर रोड के साथ राइट साइड पे जितना हो सकता है उधर गाड़ी खड़ी करें। और नेक्स्ट पे क्या करें, लीव द की, गाड़ी की चाबी को छोड़ दें इन द इग्निशन, यानी गाड़ी के अंदर जहां से गाड़ी स्विच से ऑन होती है जिधर उधर ही गाड़ी की चाबी छोड़ दें। टर्न ऑन द हाजर्ड वार्निंग सिस्टम, और अपनी गाड़ी के डबल इशारे जो हैं उनको ऑन कर दें। स्विच ऑफ द इंजन, और अपना इंजन बंद कर दें, इंजन बंद करें, डबल इशारे ऑन करें, चाबी को अंदर ही छोड़ दें। आगे आता है व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ हियर, आपको यहाँ पे किस लिहाज से अवेयर होना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। वो कहता है दैट द ट्रैफिक लाइट्स आर हार्डली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कलर साइन। देखें जी यहाँ पे वो कहता है कि ट्रैफिक की लाइट्स होंगी, यानी कि जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं वो यहाँ पे इन लाइटों की वजह से ये जो आपको कलर साइन नजर आ रहे हैं, तो वो कहता है हो सकता है ट्रैफिक के जो साइन है यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नजर ना आए, छुप जाएं या वो शो ना हो। नीचे कह रहा है डेट योर व्हीकल विल नॉट बी सीन इन टाइम। अब यहाँ पे आप देखें तस्वीर में सामने से जो गाड़ी आ रही है हमें नजर नहीं आ रही वो गाड़ी है या वैसे वहां पे रोशनी है, तो इसलिए हमें भी वो गाड़ी आगे से नजर नहीं आएगी तो हम भी आगे वाले को नजर यहाँ नहीं आएंगे। तो वो कहता है डेट योर व्हीकल विल नॉट बी सीन इन टाइम, कि मेरी गाड़ी टाइम के ऊपर नजर नहीं आएगी अगली गाड़ी को। और फिर क्या होगा, डैड यू ओनली डिटेक्ट, आप अगली गाड़ी को तब भी देख पाएंगे ऑनकमिंग व्हीकल जो आ रही है आफ्टर इट इज टू लेट, यानी बहुत ज्यादा लेट, जब वो बिल्कुल आपके करीब आ जाएगी तब आपको पता चलेगा आगे से गाड़ी आ रही है। आगे आता है यू टर्न फ्रॉम ए ब्राइटली लाइट रोड, आप एक रोशन रोड से आपने टर्न लिया है इन टू एन अनलाइट रोड, एक अनलाइट अंधेरे वाले रोड के ऊपर आप आ गए हैं। व्हाट डू यू हैव टू बियर इन माइंड, आपके माइंड में क्या होना चाहिए अब। तो वो कहता है आईज अडाप्ट ओनली स्लोली टू डार्कनेस, डेफिनेटली जब आप रोशनी से अंधेरे में एकदम जाते हैं तो आपकी आंखों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कुछ सेकंड उसको अडाप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए।
नीचे कह रहा है योर आईज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड टू द डार्कनेस व्हेन यू टर्न ऑफ। ये बिल्कुल गलत है कि आपने जो ही रोशनी वाले रोड से अंधेरे वाले रोड पे टर्न लिया तो आपकी आंखों ने फौरन उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। आप बैठे हो घर में, अचानक बिजली बंद हो जाए तो एकदम से तो अंधेरा हो जाता है, फिर आस्ता आस्ता फिर थोड़ा फर्क पड़ता है और आपको नजर आने लगता है हल्का हल्का, फिर आप उठते हैं। सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। थर्ड में कह रहा है ऑब्स्ट्रक्शंस आर हार्डर, जो रुकावटें हैं अब वो ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी यहाँ पे टू मेक आउट देन बिफोर। पहले की निस्बत अब उनको देख पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले आप ब्राइट लाइट रोड पे गाड़ी चला रहे थे, वहां पे आपको हर आने वाली रुकावट नजर आती थी। अब यहाँ पे रुकावट को देखना मुश्किल होगा। वट मस्ट यू डू इन केस ऑफ ए ट्रैफिक जैम इन ए टनल। वो कहता है ट्रैफिक के रश की सूरत में आपको टनल में क्या करना चाहिए। तो वो कहता है स्विच हाजर वार्निंग लाइट। डेफिनेटली आपने डबल इशारा ऑन करना है। सिक्योर एंड लीव व्हीकल इमीडिएटली। देखें जी, ट्रैफिक की रश की सूरत में आपको गाड़ी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है टनल में। नीचे कह रहा है व्हेन ट्रैफिक कम्स टू ए स्टैंड स्टिल, जब गाड़ियां जो है वो रुक जाएं टनल के अंदर, कीप ए सेफ्टी डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर टू द कार अहेड। तो वो कहता है एहतियात के तौर पे अगली गाड़ी से अपना फासला जो है तकरीबन 5 मीटर रख के पीछे आप ब्रेक लगाएं। सामने आखिरी सवाल में कहता है व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व। आपको क्या नोट करना चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए व्हेन यू एंटर ए टनल, जब आप टनल के अंदर एंटर होते हैं। तो वो कहता है स्विच फोग हेडलैम्प। देखिए जी, फोग हेडलैम्प नहीं हमने ऑन करने, बल्कि हमने डिप हेडलाइट ऑन करनी है। तो इसलिए आएगा ड्राइव विद डिप हेडलाइट आल्सो ड्यूरिंग द डे इवन इन वेल लाइट टनल। वो कहता है दिन के टाइम चाहे टनल के अंदर जितनी रोशनी है आपने जरूर मध्यम लाइट ऑन करनी है। टेक ऑफ योर सन ग्लासेस। अपने ब्लैक रंग के जो ग्लासेस हैं जो सूरज के लिए हम पहनते हैं उनको भी आप हटा दें। तो जी सामीन, आज हमारा टॉपिक नंबर 11 का पहला लेसन जो है वो क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।